Ignited Minds Tutorials has recently released a video focusing on trigonometry. Previous year questions for IIT and CET exams. This video aims to provide students with a comprehensive understanding of the topic and help them prepare effectively for the exams. By solving previous year questions, students can familiarize themselves with the exam pattern and gain confidence in their problem-solving skills. The video covers a range of questions, including those from different difficulty levels, allowing students to gauge their proficiency in trigonometry. With clear and concise explanations, the video aims to simplify complex concepts and facilitate a deeper understanding of the subject. This resource is invaluable for students aspiring to excel in the IIT and CET exams, as it offers valuable insights and strategies for tackling trigonometry questions effectively. By engaging with the content of this video, students can develop a strong foundation in trigonometry and enhance their overall problem-solving abilities. Ignited Minds Tutorials continues to provide high-quality educational resources, empowering students to achieve their academic goals and excel in competitive exams. Okay, today in maths people will start with trigonometric functions और trigonometric functions में आपके IIT आपका CET लेवल्स पे क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है, जो अलग अलग CETs में आए हुए हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत पोर्शन जो इन्वर्स वाला है वो 12th में है, एक्चुअली 11th में नहीं है, ठीक है। मेजर आपका 11th में ही है, लेकिन बाकी का आपका 12th में है, तो थोड़े बहुत वो भी हम बाद में कंसिडर करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं जो 11th में है और जो आपके इन एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए भाई साहब, ये वाला आपका पहला सवाल, लेट ए एंड बी डिनोट द स्टेटमेंट्स। आपका ए और बी आपके स्टेटमेंट्स हैं। ए है इज टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, यहां पे आपको दिया हुआ है इफ ये है तो आपका भाई साहब इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा, ये आपके कंडीशंस दिए हुए हैं। ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। कैसे करेंगे भाई साहब? ओके, तो यहां पे देखो आपको कंडीशन क्या दी हुई है, ये आपका सवाल है बेसिकली, ये तो कंडीशन है, ठीक है। सवाल एक्चुअली में ये है। सो वी हैव हियर कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, -3/2 दिया हुआ है। इस 2 को इधर पुश कर दो तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2 और ये भी हो गया 2। क्लियर है? हर एक से 2 मल्टीप्लाई होगा और इधर कितना हो गया बोलो, -3, ठीक है। देखो तुमको ना सवाल को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही अंधाधुंध किसी भी डायरेक्शन में आप सवाल नहीं कर सकते। यू विल हैव टू हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी तुम यहाँ पे देखो ए और बी में ये कौन सा फॉर्मेट है, बहुत ध्यान से देखना कौन सा फॉर्मेट है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। सवाल में तुमको कंडीशन ये दी हुई है, ठीक है। इससे तुमको इसमें आने के लिए तुमको क्या चाहिए रहेगा, ध्यान से सोचो, इससे तुमको इसमें आने के लिए क्या चाहिए रहेगा। ये वाला जो फॉर्मेट है वो किस टाइप का फॉर्मेट है, देखो a प्लस बी प्लस सी, ये वाला फॉर्मेट है कि नहीं। जैसे तुम्हारा ध्यान a प्लस बी प्लस सी पे जाता है, इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चा पार्टी कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यू गेट दिस राइट, ठीक है। देखो तुमको ऑलरेडी मिल चुका है ये, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि इस 3 को तुमको कैसे अपने एडवांटेज में यूज करना है। ऐसी चीजें नहीं दी हुई हैं, ठीक है। ये भाई साहब आपको ना मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, आपको अप्लाई करना है चीजों को, ठीक है। ये 3 को कैसे हम तोड़म ताड़ी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स ब्रेक दिस अप। ओके, यहाँ पे कितना हो गया बोलो 2 कॉस, अभी कॉस बीटा माइनस गामा कितना हो जाएगा बोलो, कॉस बीटा कॉस गामा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बोलो, ठीक है, प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा। आर वी ऑल क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा, ठीक है, प्लस 2
कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन गामा साइन बीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? इतना तो एक्सपेंशन है। ओके, अब बात आती है कि भाई साहब आप इस 3 को कैसे यूज करेंगे। अब बताओ 3 को कैसे यूज किया जाए। इस 3 को मैंने इधर लिया तो इधर कितना हो जाएगा बोलो 0, प्लस 3 की जगह पे तुम ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बोलो ऐसा लिख सकते हो। देखो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। ठीक है, 3 को आपने ऐसे तोड़ा, इस 3 को बच्चा पार्टी हमने इसलिए लिया तो इधर कितना बचा 0। सो व्हेन यू आर गेटिंग दिस 3 हियर in the place of the 3 can you use the identity of sin square theta plus cos square theta is equal to 1। so we are using this। ठीक है, now let's consider this। now we are basically gradually moving to this format। ठीक है, a square plus 2ab plus b square, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ओके, नाउ लेट्स मूव दिस। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, ठीक है, यहां पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस, इसको उठा लो भाई साहब। ठीक है, 2 एक एक करके इसको उठा लो, टाइम साइन अल्फा साइन बीटा, साइन कहाँ गया भाई साहब, साइन बीटा साइन गामा साइन अल्फा। चलिए भाई साहब, साइन 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे गामा कहाँ से आ जाएगा भाई साहब, अल्फा आएगा ना, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, करेक्ट। ओके, प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। नाउ लेट्स पिक अप द कॉस फैमिली आउट हियर। ठीक है, तो कॉस फैमिली को पुट अप करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस यहाँ पे 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। कैन वी पुट अप दिस? ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम ऐसा? ओके, इसको भाई साहब शॉर्ट फॉर्मेट में लाइए till this place, this is the same, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। what we can write here is sin alpha plus sin beta plus sin gamma का square। can we write this people? ठीक है, in the similar way a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, ये फॉर्मेट में अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ट्राई एंड कोरिलेट विद द कंडीशंस व्हिच हैव बीन गिवन। बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर टर्म नेगेटिव हो सकता है, कोई भी स्क्वायर टर्म अगर ये नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा भाई साहब। अंदर अगर नेगेटिव भी आया तो तुम्हारा स्क्वायर करने की वजह से ही पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली हियर एज वेल, तो कोई भी 2 पॉजिटिव टर्म आपको 0 कब देगा? अंडरस्टैंड दिस पीपल। देखो समझ लो, इधर 4 आया, इधर -4 आया, तो 4 - 4 तुम 0 लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकता है। ये 5 आया, लेट्स से यहाँ पे -5 आया और यहाँ पे +5 आया, तो तुम 0 लिख सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव है, तो मेरा ध्यान से बात सुनो। यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे भी स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर टर्म विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा तो ऐसा कंडीशन कब बनेगा कि 2 स्क्वायर टर्म को आप ऐड करके 0 लाओ, 0 + 0। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट साइन अल्फा प्लस साइन, देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सिंस हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं साइन गामा का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0, greater than equal to 0, and cos alpha plus cos beta plus cos gamma, इसका square will also be greater than equal to 0. So therefore we can say that individually each one of them will be 0, है ना भाई साहब, तभी ये हो सकता है। क्लियर है? ओके, तो देन
we can say that sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 0, and this will be equal to cos alpha plus cos beta plus cos gamma. Are we getting this, people? So we are arriving at ये भी correct है ना? So both A and B are true. So the option B will be correct. Are we clear on this one, people? हम ठीक है? 2009 का सवाल है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग. चलिए भाई साहब, इसको करना है. cos अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, कितना है? 4/5. sin अल्फा माइनस बीटा, सो यू हैव बीन गिवन cos अल्फा प्लस बीटा एज इक्वल टू 4/5, and you have been given sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13. अभी देखो, हमेशा कंडीशन में ही दिया हुआ है दिस इज लेसर देन π/4. अल्फा एंड बीटा बोथ आर लेस देन इक्वल टू π/4. ठीक है, मतलब 45 से दोनों भी लेस है. ठीक है, ओके. tan 2 अल्फा भाई साहब कितना हो जाएगा? व्हाट विल tan 2 अल्फा बी? देखो, पहली बात तो ये है कि 2 अल्फा कहां से आएगा? 2 अल्फा को अपन ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं. बोलो, कर सकते हैं? ओके. tan 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, tan 2 अल्फा दैट विल बी tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा. आर वी गेटिंग दिस, पीपल? हम tan a प्लस बी कितना होता है? tan a प्लस बी, पीपल प्लीज रिकॉल, tan a प्लस बी विल बी व्हाट? tan a प्लस बी विल बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ओके गुड, to 1 माइनस tan a tan b. लेट्स क्विकली राइट दिस हियर. तो यहां पे हो जाएगा भाई साहब आपका tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा. आर वी गेटिंग दिस, पीपल? हम समझ में आता हम? ओके. तो अभी आपके पास cos अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 4/5 है ना? तो समझ लो कोई ट्रायंगल है, ये अल्फा प्लस बीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये हो गया 4k लेट्स से, और ये हो गया 5k. तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, 3k हो जाएगा भाई, रेशियो है ना, 3k हो जाएगा. मुझे बताओ, यहाँ पे अपन साइन अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन बी राइट एज साइन अल्फा प्लस बीटा? साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी 3k/5k. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो ये हो गया आपका 3/5. आर वी क्लियर? सो व्हाट विल बी tan अल्फा प्लस बीटा, बच्चा बाड़ी? tan अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? या tan अल्फा प्लस बीटा सीधा वहां से ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो 3/4, सिंपल, 3k/4k. सो दैट विल बी 3/4. ये हो गया आपका tan अल्फा प्लस बीटा. tan अल्फा प्लस बीटा इज 3/4. सिमिलरली यहाँ पे देखो, आपको sin अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है. सो लेट्स से इफ वी कंसीडर अ ट्रायंगल wherein अल्फा माइनस बीटा is this angle, it has been given to you perpendicular upon hypotenuse. So let's say this is 5k, this is 13k. So 169 minus 24 will be how much? 144. 144 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 12. So आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा माइनस बीटा, बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा? बोलो, cos अल्फा माइनस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. So that will be 12/13. Actually you don't need it. You can directly say tan अल्फा माइनस बीटा, this will be equal to 5/12. ठीक है, तो अभी आप इसके वैल्यूज डाल दीजिए. tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 5/12. ठीक है, 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 3/4 और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई 5/12. ठीक है, सो इधर हो गया आपका 12, 4 इंटू 3 = 12, 3 3 = 9 प्लस 5. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 माइनस 3 4 = 12, सो दैट विल बी हाउ मच? 5/16. ठीक है, ओके. सो लेट्स डू द मैथ्स हियर. तो 9 + 5 हो गया आपका 14/12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 - 5, दैट्स गोइंग टू बी 11/16. So 14/12 into 16/11, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 4 1s are 4 1 5, 56/33. So the option V will be the correct option. Clear है? Are we clear on this one, people? Okay.
Okay, for a regular polygon, let R and R be the radii of the inscribed and the circumscribed circles. Okay. A false statement among the following is, okay, देखो समझ लो, एक पॉलीगॉन लिया हुआ है हमने, पॉलीगॉन कौन सा लिया था, वैसे ले लिया, कोई n साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है। अभी दो टाइप के सर्कल्स दिए हुए हैं आपको, देखो ध्यान से देखो, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन लेट R and R be the inscribed सर्कल। क्या होता है बच्चा पार्टी? इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब इसके अंदर का सर्कल है ना। सो लेट्स से, बैठेगा क्या भाई साहब ये, चलो 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 चलो, तो अपने को अभी साइड नहीं मालूम है इसके कितने साइड्स हैं, तो ये हो गया भाई साहब आपका इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, जो सर्कल इसके अंदर है, पॉलीगॉन है कोई, लेट्स से n साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है। लेट द पॉलीगॉन बी ऑफ n साइड्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का भाई साहब क्या मतलब आपके माइंड में इंटरप्रिटेशन चलना चाहिए। देखो रेगुलर पॉलीगॉन मींस व्हाट, सारे साइड्स बराबर है इसके, ठीक है, और जब सारे साइड्स बराबर होंगे तो बीच में जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स से इफ आई वे टू बेसिकली यहां पे सेंटर है, लेट्स से ये सारे जो है एंगल्स हैं, तो कोई दो एंगल उठा लो भाई साहब यहाँ पे, लेट्स से आपका एक और एंगल है ये, ठीक है, ये एक एंगल हो गया। तो भाई साहब कितने साइड्स हैं आपके, आपने माना ना n साइड्स, तो कितने एंगल्स हो जाएंगे, n एंगल्स है ना भाई साहब, 1 2 3 ऐसे n साइड से कितने होंगे भाई साहब, n एंगल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ एंगल्स एट द सेंटर कितना हो जाएगा बोलो, देयरफॉर n एंगल्स एट द सेंटर। समझ में आता हम पीपलम, अगर n एंगल्स है एट द सेंटर, ठीक है, तो हर एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, सेंट्रल एंगल कितने का है 360 2 पाई, और n एंगल्स है तो हर एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बाई n, ठीक है। तो n एंगल्स एट द सेंटर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच एंगल, वैल्यू ऑफ ईच एंगल, हाउ मच विल दिस बी पीपलम, 2 पाई बाई n, आर वी गेटिंग दिस पीपलम, ठीक है, 2 पाई बाई n। ओके, लेट्स से ये साइड जो है आपका a है, ठीक है, a है, लेट्स से ये आपका सेंटर है o, ये है a और ये है b। अभी आप क्या कर रहे हो भाई साहब, यहां से लेट्स से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेडियाई ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंड द सर्कमस्क्राइब्ड, तो ये भाई साहब आपका इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्ड होगा क्या, जो इसको टच करता हुआ जाए, तो लेट्स से ये इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड में आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, देखो r, ठीक है, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन बेसिकली पीपल विल बी r, यहां से लेकर ये, सॉरी ये नहीं, आपका ये वाला एंगल, तो आपका ये वाला जो साइड है बच्चा पार्टी, दिस साइड विल बी r, ठीक है, नहीं ये भी r होगा ना, करेक्ट है भाई साहब, यही था r, ओके ओके ओके, सो दिस साइड विल बी r, समझ में आ रहा है, ये r हो गया आपका, ठीक है। देखो ये a है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, सिंपल है भाई साहब, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ठीक है, और आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट अगर होते हैं तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, a/2, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, लेट द पॉलीगॉन बी ऑफ n साइड्स विथ ईच साइड मेजरिंग a, ठीक है। ओके, तो अभी मुझे बताइए ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल हुआ 2 पाई बाई n, हर एक एंगल 2 पाई बाई n है ना, वैल्यू ऑफ ईच एंगल, तो अभी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, हाउ मच वुड दिस एंगल बी, बोलो बोलो, हाँ, पाई बाई n, क्यों, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा ना भाई, ठीक है, 2 पाई बाई n पूरा है, उसका हाफ कितना होगा, सो देयरफॉर लेट्स से हमने यहाँ पे OA और ये लेट्स से x ले लिया, ठीक है, इन ट्राइंगल OAX, ठीक है,
मुझे बताओ यहाँ पे साइन कितना एंगल हो जाएगा, ये दिस एंगल विल बी, ये इसका आधा है ना, ये हो जाएगा पाई बाई एन। तो साइन पाई बाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है, ए बाई टू अपॉन आर, क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है ओके। या अपन, ठीक है, तो साइन ए बाई टू अपॉन आर, ठीक है, क्लियर है, आर वी गेटिंग दिस पीपल। हम एक मिनट, सो हम यहां पे बोलेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ हाफ एंगल वुड बी इक्वल टू पाई बाई एन, है ना भाई साहब। हम यहाँ पे tan बोल सकते हैं, साइन नहीं बोल सकते। तो दिस विल बी tan पाई बाई एन, tan पाई बाई एन विल बी इक्वल टू a बाई टू, will be equal to a by 2 upon r. So tan pi by n will be equal to a by 2r. ठीक है, क्या ये समझ में आता हम पीपल, हम आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ये पे हो गया पाई बाई एन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan पाई बाई एन। परपेंडिकुलर कितना हो गया a बाई 2 और बेस कितना हो गया भाई साहब आपका r बाई 2, ठीक है, क्लियर है, दिस इज r बाई 2। नाउ लेट्स कम टू, बेसिकली दिस इज इंस्क्राइब्ड, नाउ लेट्स कम टू द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। सो वही हम लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस इज द रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक सर्कल ले रहे हैं जो हो जाएगा भाई साहब क्या 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 क्या, ठीक है, क्लियर है। तो वैसा भी टच करता हुआ है, सर्कमस्क्राइब सर्कल है, ओके। अगेन ए तो वही रहेगा भाई साहब आपका यहाँ पे, ठीक है, साइड तो वही रहा। अभी हम इस पे आते हैं, ठीक है। तो लेट्स से आपका ये हो गया, यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अगेन ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ये वाली वैल्यू अभी कितनी हो गई, आर, कैपिटल आर है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको, आर, ठीक है। सो दिस वन विल बी आर, ठीक है। नाउ दिस वन विल बी अगेन a by 2 एंड दिस वन विल बी अगेन हाउ मच, वही सेम पाई बाई एन, ये वाला एंगल कितना होगा पाई बाई एन, ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, तो अपन अभी क्या बोल सकते हैं, साइन पाई बाई एन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज a by 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम a by 2 अपॉन r, तो इधर कितना हो गया बोलो, a by 2r साइन पाई बाई एन। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका दूसरा इक्वेशन, ठीक है। सो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन। क्या निकालना है आपको, देखो r बाई आर, ठीक है। r बाई आर अगर आपको निकालना है तो इसको ऊपर डालना है, इसको नीचे, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग r को ऊपर ले जाना है ना, डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग 2 by 1। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन बाई, तो साइन पाई बाई एन अपॉन टैन पाई बाई एन इज इक्वल टू a by 2r upon a by 2r, a cancel, 2 cancel, so this will give you how much, small r by r। sin by tan कितना हो जाएगा बोलो, मतलब ये कितना हो जाएगा, this will be how much, sin pi by n upon sin pi by n upon cos pi by n, so that's equal to r by r, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां पे आ गया आपका cos pi by n is equal to r by r। Are we getting this? cos pi by n is equal to r by r। Okay, now यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, अभी n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है जो आपको मालूम नहीं है। कहां से शुरुआत करेंगे आप, यहां पे क्या दिया हुआ है देखो, पॉलीगॉन। फॉर अ पॉलीगॉन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स डू यू नीड टू हैव, 3। ओके, सो n की शुरुआत हम 3 से करते हैं, n is equal to 3। मुझे बताओ यहां पे 180/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। सो r by r की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 1/2, ठीक है।
आर बाई आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/2। इज दिस करेक्ट? अभी आपको यहाँ पे देखना है फॉल्स कौन सा है, ठीक है? ओके, अभी एन की वैल्यू अगर हम लेते हैं भाई साहब 4, नेक्स्ट इज 4, तो 180/4 इज cos 45, cos 45 इज 1/√2, ठीक है? सो ये हो गया आपका, देयरफॉर r बाई आर का दूसरा वैल्यू अपने को क्या मिल रहा है 1/√2। ये मिला आपको n इज इक्वल टू 3 पे, ये मिला आपको n इज इक्वल टू 4 पे। सो क्या ये वाला भी वैल्यू करेक्ट है? यस, पॉसिबल वैल्यू है भाई साहब, है ना? ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी विल गेट इज, अभी लेट्स से n, क्योंकि हमको 3, 4, 5 ऐसे ही वैल्यूज ले सकते हैं ना, पॉलीगॉन है, या तो 3 होगा या तो 4.5 तो हो नहीं सकता, 3.5 तो हो नहीं सकता, कोई भी साइड जो होगा, ठीक है? अभी r बाई आर लेट्स से हमने लिया n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 180/5, 5 3 जा 15, कितना रहा है 180/5 ना, 36, ठीक है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे देयर इज ये कितना हो जाएगा भाई साहब 36 कॉस 36 की वैल्यू होगा भाई साहब कुछ r बाई आर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 36, है ना? क्या ये वाला वैल्यू भी हो सकता है? किस में हो जाएगा 6 में? अगर n की वैल्यू हमने 6 लिया तो r बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 36 का भी एक वैल्यू होगा, अर्थ से हमने वो किया नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? दिस विल बी कॉस 30, है ना? और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 पॉसिबल वैल्यू है, 1/√2 भी पॉसिबल वैल्यू है, और 1/2 भी पॉसिबल वैल्यू है। तो इम्पॉसिबल वैल्यू भाई साहब कौन सी हो जाएगी? इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि r बाई आर अगर 2/3 हुआ तो n की कोई वैल्यू नहीं आएगी, समझ में आ रहा है? n वुड बी पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर 2/3 आया r बाई आर का 1/2, 1/√2, √3/2, cos 36, ये सब वैल्यूज हैं, लेकिन 2/3 नहीं आ सकता। फिर आपका जो n का वैल्यू आएगा वो कुछ आएगा 3.4, 3.5 ऐसा, जो पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी इन डेसिमल। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो आपका दिस वुड बी द रॉन्ग आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम? ओके ओके ओके। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई है, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है? ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे आपका क्या क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है? क्लियर है? अगर मैंने इन दोनों को उठाया, साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है? एनीवन रिमेंबर्स? साइन सी प्लस साइन डी, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ठीक है? तो अगर अपना है साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा, सो दैट विल बी 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा, दैट इज 8 थीटा/2 cos 7 थीटा माइनस थीटा, दैट इज 6 थीटा/2, so that will be 2 sin 4 theta cos 3 theta, ठीक है? So this will be how much people? 2 sin 4 theta cos 3 theta, है ना? इन दोनों को ऐड किया हमने, प्लस sin 4 theta is equal to 0। क्लियर है? ओके, इसमें से हम sin 4 theta को कॉमन निकाल सकते हैं बच्चा वाड़ी, तो ये हो गया आपका साइन 2 साइन 4 थीटा, ठीक है? साइन 4 थीटा को कॉमन निकाला हमने, 2 कॉस 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। साइन 4 थीटा 2 कॉस 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर यहां पे अपन क्या लिखेंगे? साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियरम पीपलम? ओके, तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा ये, ठीक है? ओके, 12th में जो है उनको तो मालूम होना चाहिए, 11th वालों को मालूम नहीं होगा, बट आई एम जस्ट गिविंग। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 आती है तो थीटा को अपन क्या लिखते हैं? n पाई लिखते हैं, ठीक है? ये आपका फंक्शंस में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 थीटा की वैल्यू, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0, तो 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? n पाई। सो 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? n पाई/4, ठीक है? क्लियर है? ओके,
अभी यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो -1/2 है, सो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 180 माइनस, ये किसका है वैल्यू, cos हाफ किस में आता है, 60 में आता है, तो 180 माइनस 60, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos 60 है ना। देखो cos 3 थीटा को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज cos 3 थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cos 60, माइनस cos 60 मतलब π/3, ठीक है। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/3, ठीक है, cos 3 थीटा। सो cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3π में, तो हो गया 2π/3। सो दिस विल बी हाउ मच, हम cos 2π/3, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे तो देखो अगेन, अगर आपका cos थीटा cos अल्फा के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ये होता है वैल्यू, ठीक है। जस्ट मतलब आप लोगों का नहीं कवर हुआ ये 12th में है, तो थीटा की वैल्यू होती है 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, दैट विल बी इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब हो गया आपका 2π/3, ठीक है, 2π/3, क्लियर है। तो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, दैट विल बी 2nπ प्लस माइनस 2nπ/3, इस 3 को इधर लिया, एंड 2π/9, ठीक है। क्लियरम एक्चुअली में प्लस ही वैल्यू लेंगे हम, यहाँ पे प्लस की ही वैल्यू लेंगे, ओके, ठीक है। ओके, नाउ तो थीटा की 2 वैल्यूज आ गई भाई साहब आपकी, थीटा की एक वैल्यू आई nπ/4 और थीटा की दूसरी वैल्यू आई 2nπ/3 प्लस 2π/9, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 2π/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया n प्लस 1/3, ठीक है, 2π/3 n प्लस 1/3, ठीक है। क्लियर है। ओके, अभी n की वैल्यूज डालो, देखो n की वैल्यू अगर 1 ली हमने तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 है ना, इसके हिसाब से तो π/4 हो जाएगी, इसके हिसाब से 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 दैट विल बी 3 प्लस 1 4/3, तो 2π/3 प्लस 2π/3 1 प्लस 1/3, 2π/3 इधर हो गया भाई साहब आपका 3 प्लस 1 4/3, 8π/9, ठीक है, 8π/9 एक हो गया आपका, 8π/9, π/4 देखो ये वाला आ रहा है, π/4 8π/9, π/4 और कहीं पे है भाई साहब, यहाँ पे भी है, हाँ ओके। अगर हमने यहाँ पे माइनस में लिया तो कितना होगा बोलो, 2π/3 1 माइनस 1/3 3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2π/3 इंटू 2/3 है ना, नहीं अभी तो n है, n 2nπ, अगर 2π को हमने बाहर निकाला तो इधर हो गया n माइनस 1/3, n की वैल्यू अगर हमने ले ली भाई साहब 1, तो 1 माइनस 1/3 दैट विल बी 3 माइनस 1 2, तो 2π/3 और इधर हुआ 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2/3, तो ये हो गया 4π/3, ये तो तमाम वैल्यूज निकलती रहेंगी भाई साहब, हाँ क्या बोल रहा है, 4π/9, हाँ 4π/9 ये तो बहुत जमघट है भाई साहब इतना, हाँ बी में है 4π/9, ओके, यही आंसर लग रहा है मेरे को तो भाई साहब, इतने सारे वैल्यूज कौन निकालेगा बैठे, n की वैल्यू एक तो 1 में हो गई, हाँ ऐसे निकाल सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन तो शाम हो जाएगी भाई साहब, n की वैल्यू 1 डालेंगे 2 डालेंगे 3 डालेंगे ऐसा, देखो यहाँ पे 4 नहीं डाल सकते, आपको यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या डालनी पड़ेगी, देखो तो थीटा की वैल्यू क्या है, nπ/4 है ना, पहले कंडीशन के हिसाब से आप n की वैल्यू 1 डाल सकते हैं, n की वैल्यू 2 डाल सकते हैं, n की वैल्यू 3 डाल सकते हैं, n की वैल्यू 4 नहीं डाल सकते, बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है थीटा 0 से पाई के बीच में है, जैसे तुम n की वैल्यू 4 डालोगे तो 4π/4 आ जाएगा, मतलब पाई आ जाएगा, सो यू कैन नॉट के, तो 1 2 और 3 की वैल्यूज निकालनी है, तो 1 के वैल्यू के हिसाब से देखो एक वैल्यू मिल गई आपको π/4, दूसरी वैल्यू कितनी मिल गई भाई साहब, अरे ये सब तो जमघट हो गया भाई साहब, हाँ कितना
8 पाई बाई 9 और दूसरा आपको क्या मिला 4 पाई बाई 9, ये 3 वैल्यूज मिल गई। n की वैल्यू 2 डालो, कितना मिल जाएगा भाई साहब, 2 पाई बाई 2 हो गया एक वैल्यू, है ना। दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, कितना, तो आपका है, पहले इसको निकाल लेते हैं भाई साहब, ये हो गया आपका 2 पाई बाई 3, n की वैल्यू हमने डाली 2, 2 प्लस 1 बाई 3, तो 3 2 6 प्लस 1 7, 2 पाई बाई 3 इंटू 7 बाई 3, तो ये हो गया आपका 14 पाई बाई 9, ये तो है ही नहीं। हाँ 14 पाई बाई 9 नहीं होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 14 पाई बाई 9 नहीं हो सकती, ये वैसा पाई से ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्या हम ऐसा ले सकते हैं 2 माइनस 1 बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3 से, तो 2 पाई बाई 3, 3 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 बाई 3, ये भी नहीं हो सकता, 10 पाई बाई 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका पाई से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, कंफ्यूजिंग सवाल है भाई साहब, इतने सारे वैल्यूज कहाँ से आ गए इसको। 2 पाई बाई 9, पाई बाई 4, पाई बाई 4 तो आ रहा है, पाई बाई 2 भी आ रहा है, 4 पाई बाई 9 भी आ रहा है, 8 पाई बाई 9 भी आ रहा है, इसमें 2 पाई बाई 9 कहाँ से आया, 2 पाई बाई, हाँ इसके हिसाब से आ गया ना, 2 पाई बाई 9 करेक्ट, तो 2 पाई बाई 9 ये आ रहा है, ये वाला ही हो जाएगा आपका, देखो बी, ठीक है, 2 पाई बाई 9 उसके हिसाब से आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, तो ये 2 पाई बाई 9 पाई, ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं इसमें देखो, सो दिस विल बी दिस, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये ट्राइंगल है, हाँ क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट, ट्राई एंड डू दिस। डन डन डन। ओके देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 3 साइन पी प्लस 4 कॉस क्यू इज इक्वल टू 6, ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा बोलो, 9 साइन स्क्वायर पी प्लस 16 कॉस स्क्वायर क्यू प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 साइन पी कॉस क्यू इज इक्वल टू 36, क्लियर हम, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है आपको दिया हुआ है, 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस पी इज इक्वल टू 1, इसको स्क्वायरिंग कर दो तो कितना आ जाएगा बोलो, 16 साइन स्क्वायर क्यू, है ना, तो इसके नीचे लिख दो, देखो ये आपका आ जाएगा 4 ए स्क्वायर, दैट इज 16 साइन स्क्वायर क्यू, 9 कॉस स्क्वायर पी, 9 कॉस स्क्वायर पी प्लस यहां पे भी भाई 2 4 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 साइन पी कॉस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐड कर दो भाई साहब दोनों को, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, क्या बोल रहा है, हाँ साइन क्यू कॉस पी ना, करेक्ट, तो ये हो जाएगा साइन क्यू कॉस पी, करेक्ट, सो दिस विल बी साइन क्यू कॉस पी, ठीक है। एडिंग इसका कितना आ जाएगा बोलो, 1 है कि नहीं, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इज 1, तो ये 1 हो गया, इसका कितना आ जाएगा बोलो 1, ठीक है, नहीं 16 सॉरी, ये 9 आ जाएगा ना, 9 साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू मतलब 1 आ गया 9, ये भी आ गया आपका 16 प्लस 24, यहां पे आ गया आपका साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी साइन क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 37, ठीक है, 9 प्लस 6 हो गया आपका 16 प्लस 9 25, है ना, तो 24 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को अपन साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो साइन पी
प्लस क्यू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू साइन पी प्लस क्यू, दिस विल बी इक्वल टू 37 माइनस 25, दैट विल बी 7 5 12, 3 से 2 गया 1, ठीक है, साइन पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 12/24, दैट इज साइन पी प्लस क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये कब हो सकता है, 30 और 150 भी तो होगा, है कि नहीं। इसमें आपका साइन पी प्लस क्यू का या तो साइन 30 और साइन 150 भी देखो क्या होगा, मतलब साइन 150 कितना आया, साइन 180 माइनस 30 से आया, दैट इज इक्वल टू साइन 30 ओनली, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये इसको अपन दो वैल्यूज लिख सकते हैं, साइन 150, ठीक है, क्लियर है। आंसर देखो एक ही है, यहां पे आपको आर की वैल्यू पूछी है भाई साहब, अगर आपने 30 तो मतलब p प्लस क्यू आपके दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक हो गया आपका 30 और p प्लस क्यू इज इक्वल टू 150, दोनों भी वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आंसर यहां पे देखो 1 ही है। अब इसका लॉजिक समझते हैं, देखो p प्लस क्यू अगर आपका भाई साहब 30 हुआ, देखो ध्यान से, p प्लस क्यू अगर 30 हुआ लेट्स से, तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं p की वैल्यू 30 से लेस होगी, कम से कम q की वैल्यू भी 30 से लेस होगी, तो अपन साइन p की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, लेस देन 1/2 होगा। और cos q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और वो तो होगा नहीं, तो cos q की वैल्यू किससे लेस होगी, 1, ठीक है, ओके। अभी अगर साइन p प्लस, तो अब अगर मैं यहाँ पे 3, देखो पहला वाला इक्वेशन उठा लेते हैं, यहाँ पे 3 साइन p है ना, तो 3 साइन p किससे लेस होगा, 3/2 से लेस होगा। और क्या है 4 cos q किससे लेस होगा, 4 से लेस होगा, दोनों को ऐड कर लो, 3 sin p प्लस 4 cos q actually should be less than 3/2 plus 4, that's how much, 3 plus 8 11/2 मतलब 5.5 हो जाएगा, है ना। तो दिस वुड बी, तो आपका 3 sin p प्लस 4 cos q, ये आपका किससे लेस हुआ, मतलब 5.5 से, है ना। लेकिन यहां पे तो दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब हम ये जो वैल्यू है इसको कंसिडर नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी कंसिडर। तो अपन सीधे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्योंकि दूसरा वैल्यू आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 150, और अगर p प्लस क्यू 150 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्राइंगल है भाई साहब, r की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस p प्लस क्यू, दैट इज 180 माइनस 150, दैट इज 30, ठीक है। तो r की वैल्यू हो गई 30 मतलब π/6। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। हालांकि पॉसिबिलिटीज दोनों आंसर्स की हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट हम एक ही आंसर को करेंगे। आर वी क्लियर। कभी फिजिक्स वाले कैसे आ गए भाई साहब, इनका 45 है।